हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो जो बिल्कुल ही अलग है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप तो जानते हो कि मिचिको जो कि परमेन को लाइक करती है बट मित्सो को एज ए फ्रेंड मानती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिचिको मित्सो के पास आती है और मित्सो को अपने घर चलने के लिए कहती है। ये बात सुनकर मित्सो चौंक जाता है। फिर मिचिको मित्सो का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले जाती है। जब मिचिको मित्सो के साथ घर जा रही होती है तब रास्ते में उन्हें पाको देख लेती है और मन ही मन में कहती है कि मिचिको मित्सो के इतने करीब क्यों आ रही है। फिर बोलती है, मुझे इससे क्या, वो कहीं भी जाए। फिर पाको से रहा नहीं जाता और वो कहती है कि चलो देख ही लेते हैं ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। अब मित्सो मिचिको के घर पर पहुंच जाता है। मिचिको मित्सो को रूम में उसका इंतज़ार करने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिचिको फिर से रूम में आ जाती है और मित्सो के पास जाकर बैठ जाती है। फिर मित्सो को गले लगा लेती है और यह देखकर मित्सो के पसीने छूट जाते हैं और चेहरा लाल हो जाता है। और मित्सो सोचने लग जाता है कि आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मिचिको ने आज मुझे गले लगाया। सो गाइस, आपको भी लग रहा होगा कि मिचिको तो परमेन को लाइक करती है और मित्सो को अपना फ्रेंड मानती है, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो अब स्टोरी जाती है एक दिन पीछे। हम देखते हैं कि जब मिचिको मित्सो के घर में मित्सो के लिए केक लेकर जाती है और उसी वक्त मित्सो परमेन की ड्यूटी पूरी करके घर वापस आता है और अपने रूम में आकर अपना हेलमेट उतार देता है और कॉपी रोबोट को फिर से पहले जैसा कर देता है और कहता है कि यार ये परमेन की ड्यूटी बहुत हार्ड है। मिचिको ये सब चुपके से देख लेती है। फिर वो वहाँ से घर चली जाती है और घर पहुंचकर अपने रूम में चली जाती है और वहाँ बैठकर मित्सो के बारे में सोचने लगती है कि मित्सो ही परमेन है। यह बात मित्सो ने मुझे क्यों नहीं बताई, जबकि उसे पता है कि मैं परमेन को लाइक करती हूँ। सो गाइस, अब आपको पता चल ही गया होगा कि मिचिको ने मित्सो को गले क्यों लगाया। अब स्टोरी आती है फिर से वही जहाँ हम पहले थे, मित्सो और मिचिको जहाँ दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। जब मिचिको और मित्सो दोनों गले लगे हुए थे तब पाको उन्हें विंडो से देख लेती है और उदास हो जाती है और अपने घर की ओर चली जाती है और घर पहुंचकर अपना हेलमेट उतारती है और उसे देखने लग जाती है। पाको की कॉपी रोबोट पाको को उदास देखकर बोलती है, क्या हुआ पाको, आज तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ। पाको गुस्से से बोलती है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, चाहे वो कुछ भी करे, मुझे क्या करना। फिर कॉपी रोबोट बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो। पाको, मैं उस मित्सो की बात कर रही हूँ, रोबोट बोलती है, लेकिन हुआ क्या। फिर पाको उससे पूरी बात बताती है। अब स्टोरी आती है मिचिको और मित्सो के पास, जहाँ मित्सो वापस अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाता है और मिचिको को बाय कहकर चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि आज मिचिको ने मुझे हग किया, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही लकी और खुशी का दिन है। अब मित्सो अपने घर पहुंच जाता है। अब अगले दिन मित्सो फिर से अपनी परमेन की ड्यूटी पे चला जाता है। वहाँ उसे पायान मिलता है जो उसे बताता है कि पास के टाउन के जंगल में आग लग गई है
वहाँ के लोगों को हमें बचाना है। तो परमेन एक काम करो, तुम जाकर पाको को भी बुला लो, हम साथ में ही चलेंगे सब। अब परमेन पाको को भी बुलाता है, लेकिन पाको उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देती है। परमेन पायान को बोलता है कि पाको हमारी बात का जवाब नहीं दे रही है, चलो हमें उन लोगों को बचाना होगा, उनकी जान खतरे में है, जल्दी चलो। अब परमेन और पायान वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आग लगी हुई थी। वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। वहाँ पर कई लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन वो उन लोगों को बचाने में सफल हो जाते हैं और वो वहाँ पर आग को कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ पर आग को पूरी तरह कंट्रोल कर वो वापस आ जाते हैं और परमेन देखता है कि पाको अभी तक नहीं आई और परमेन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अब इस लड़की का मैं क्या करूं। अब पायान और परमेन अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। परमेन अपने घर पहुंचकर देखता है कि पाको उसके रूम में बैठी है। जब परमेन उसे अपने घर में देखता है तो बोलता है, पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वहाँ बुलाया था जहाँ आग लगी थी, तुम वहाँ क्यों नहीं आई? अब पाको परमेन को बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं असल में हूँ कौन। फिर पाको अपना हेलमेट उतार देती है। जैसे ही वो हेलमेट उतारती है, परमेन शॉक्ड हो जाता है। क्या पाको ही सुमीर है? मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ, जिसे मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ उसे ही नहीं पहचान पाया। परमेन कहता है कि पाको तुमने ये क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम ही सुमीरे हो? तो सुमीरे कहती है कि ये बात बताने के लिए मुझे बर्डमैन ने मना किया था,